इसके लिए आप तैयार? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत लोग 2 मिनट और रुक के हम शुरू करेंगे हैं। और हमारी बहन तानिया है, क्या नाम है बहन का चलता? सुनीता बहन जुड़ी हुई हमारे साथ। सुनीता, हालेलुया। कोई बात नहीं, है नहीं सर, नहीं। एक बेटी हमारे साथ है, एलियाना, इज यू आर देयर? एलियाना, एलियाना, praise the Lord. Praise the Lord. Can you lead us in an opening prayer? Sir? Can you lead us in opening prayer? Okay, yes, I can. Go ahead. Hallelujah. Everybody close your eyes and let's start praying. Hallelujah. Jesus Papa, thank you for this wonderful day. Thank you for this wonderful time. Jesus Papa, thank you for everything you gave. Jesus Papa, we are so grateful that you gave so many things to us. Jesus Papa, you gave us a house. You gave us these beautiful things. Jesus Papa, you gave us everything. Jesus Papa, we are so grateful. Jesus Papa, you're almighty. You're the most high God. Jesus, I pray for everybody in this meeting. They should have a blessed and very happy and beautiful life, Jesus Papa. Jesus Papa, I bless for Harrison Mama, our family, the meetings families should be blessed and be covered in your holy wings. Jesus Papa, I bless Harrison Mama that he has a very beautiful daughter who sings for the Lord and prays together, and there she sings a very beautiful song. She does a very beautiful prayer. Jesus Papa, I bless them. Jesus Papa, I bless our family, that our family should be covered in the holy blood of Jesus. I bless everybody's every in the meeting who are there, their families should be blessed and they be covered in your wings. Jesus Papa, I bless everybody. I bless we also invite Holy Spirit. We invite Jesus Papa in this meeting. Jesus Papa, I invite you in this meeting. You bless everybody. You are only the thing we need, Jesus Papa. We give all glory to you. You are the only most high, Jesus Papa. You are only the person we need. Jesus Papa, I bless this meeting. I bless everybody in this meeting. Thank you. Amen. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Very good. Very good. Thank you so much बच्चे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और परमेश्वर से सचमुच ऐसे बच्चों को ढूंढा जो सच्चाई से सीधे मन से दुआएं करें। खुदा बच्चों की प्रार्थनाओं को ऑनर करता है, और क्योंकि इनके पास सिर्फ सच्चा दिल होता है, शब्द उस तरीके से नहीं, मगर उनके दिल की गहराई को खुदा जानता है और इसको ऑनर करता है। बाइबल सेज ब्लेस्ड आर दोज हू प्योर इन हार्ट, दे विल सी गॉड। वो खुदा को देखेंगे जिनके दिल शुद्ध हैं। कई बार मेरा आप जैसे उम्र में बढ़ते जाते हैं और अपनी अपनी कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन में हम चीजों को खो देते हैं, उस सादगी को खो देते हैं, उस इंटीग्रिटी को, उस खरेपन को खो देते हैं। मगर ऐसे खरे बच्चों को, दूध पीते बच्चों से और जवान बच्चों से परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है। सो दिस इज द टाइम वी गोइंग टू इन वर्शिप। मेरा आप आराधना में जाएंगे अपने हृदय को शुक्रगुजारी के लिए। जिस बच्चे ने हर एक बातों के लिए धन्यवाद किया। इस कड़कड़ाती सर्दी में बहुत से लोग मेट्रो के फ्लाईओवर के नीचे दम तोड़ रहे हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, जवान लोग। मेरा फिर भी अपने घरों में शेल्टर है, छत के नीचे हैं, रजाई है, कंबल हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह सब चीजें हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करें, शुक्र अदा करें उसके हर एक बातों के लिए कि जिसके हम योग्य भी नहीं, वो सब चीजें उसने हमें मुहैया करी। कई बार हम बहुत सी चीजों के लिए मातम करते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, मगर जब हम अपने से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके दिल शुक्रगुजारी से भर जाएगा, क्योंकि इतनी नियामतें, इतनी बरकतें, इतनी ब्लेसिंग्स खुदा ने हमारे पर
पोर आउट करी हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनगिनत बेशुमार उसकी बरकतें हैं। तभी लिखा है कि तेरे आश्चर्य कर्मों की गिनती नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग यह है कि मेरा बाप जिंदा है, हमारी सांसें बरकरार हैं, और खुदा कलाम कहता है कि तुम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है कि मेरी और आपकी सांसें बरकरार हैं, उस जिंदा खुदा के नाम को ले पा रहे हैं, और बेहतर तरीके से 3 टाइम के खाना है, और अपने घरों में हम फिर भी गर्माहट में हैं। मगर खुदा चाहता है इससे हटकर हम और ज्यादा गर्मी में और जिंदा दिली से खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसकी रूल कुदूस के नजदीक जाएं, उसकी आग को अपने अपने इस ल्यूकवार्म होते हुए इन जहन में और इन से ख्यालों तो में, इन दिलों में खुदा का रूह एक नई तरीके से अपने आग से हमें मुलब्बस करे, ताकि और दूसरों को भी हम आग दे सके, उन्हें हीट दे सके। आइए खुदा का रूह जैसे चाहता है इन बच्चों के द्वारा हम आराधना में चलेंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के इस सुंदर रात के लिए कि वो सचमुच हमारे संग संग रहता है, और सचमुच जैसे कि एलियाना ने प्रेयर करेगी, गॉड हमारे पास जो हमें चाहिए, हमारी जरूरत की सारी चीजें हैं। तो आज सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, और उसका वचन चाहता है, उसका वचन कहता है कि हम सचमुच उसको हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दें, चाहे आज हमारे पास कुछ है या ना है। हमारे पास कोई खाने की जो हमें मनपसंद चीज चाहिए वो शायद हमने डिनर में नहीं खाई, लेकिन हमने जो भी खाया हम परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद करेंगे। सचमुच अपने घरों में अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को महिमा दे क्योंकि वो योग्य है। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं यीशु को, क्योंकि वो है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर भी भरोसा मेरा। वो है सच्चा जिंदा खुदा, और उस पर भी भरोसा मेरा। तो सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो
जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी भैया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। तेरी जरूरत पूरी करता है, मेरी जरूरत पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, और उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक पग समान ललकारूंगा, एक पग समान ललकारूंगा। मेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। यीशु के संग मैं चलूंगा और जय पाऊंगा, यीशु के संग। My heart is glad when I'm walking with the Lord, and glory to His name. I'm walking with the Lord. My heart is glad.
परमेश्वर आज हमारा दिल आनंद से भर उठा है, क्योंकि आज हम तेरे साथ चलने पा रहे हैं Lord, because we are walking with you, we are glad, we are happy Lord, we are joyful Jesus, because we are walking with you। प्रभु हम आपके साथ चल रहे हैं और आप हमारे साथ चल रहे हैं, इससे अच्छा धन्यवाद देने का अवसर और कारण कुछ नहीं है कि आज आपने हमारा हाथ थामा हुआ है। और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, सिर्फ आपकी उपस्थिति चाहिए। To his name, I'm walking with the Lord. Hallelujah, I'm walking with the Lord. Every day I'm walking with the Lord. Say every day I'm walking with the Lord. Say every day and every day I'm walking with Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah। मैं चल रहा हूँ प्रभु के संग, ओ महिमा उसके नाम की, आज महिमा हो उसके नाम की। Hallelujah। Every day I'm walking with the Lord. Every day I'm walking with the Lord. हमेशा मैं तेरे संग चलूंगा चलूंगी, हमेशा तेरे संग और कुछ न मांगू मैं प्रभु, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। मिलकर कहेंगे कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। बेटा मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा बेटा मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कहेंगे तू मेरा परमेश्वर आज तुझसे कुछ नहीं मांग रहे हैं प्रभु, सिर्फ यही चाहते हैं, यही आस लेकर आए हैं कि वो एक अटूट रिश्ता बन जाए, वो एक ऐसा हमारा संबंध बन जाए तेरे साथ जो बहुत गहरा हो परमेश्वर। काफी है मुझे
परमेश्वर मिला है और हम उसके बच्चे हैं। आज Lord, we come boldly before your throne as your sons and your daughters who are wanting to see you. परमेश्वर आपको आज देखना चाहते हैं। परमेश्वर तेरा चेहरा देखना चाहते हैं, तेरा चेहरा आज देखना चाहते हैं। केवल तू चाहिए, ये रिश्ता काफी है, ये रिश्ता काफी है, ये रिश्ता काफी है। तू चाहिए, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, ओ मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा बेटा, आज पूरे मन से कह, मैं तेरा बेटा और ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे यीशु, ओ ये रिश्ता काफी है मुझे। ओ ये रिश्ता काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है। मिलके गाएं, तू ही काफी है, तू ही काफी है ओ प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है। यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, दाता है मेरा, तू ही सब कुछ मेरा। यहोवा शम्मा साथ रहता, तू ही साथ है मेरे, तू ही साथ है मेरे। यहोवा यीरे, दाता है मेरा, वो ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा, चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। तेरे गाँव से मुझे शिफा। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ देता मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है। More than sufficient for me, Lord. Yes. तू ही काफी है यीशु, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझे ओ प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझे ओ प्रभु। मिलकर कहेंगे आज, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है। और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आज तू काफी है,
तेरी उपस्थिति चाहिए प्रभु। लॉर्ड वी नीड एंड वी सीक योर प्रेजेंस, ओनली दैट एंड यू अलोन जीसस, ओनली यू कैन सैटिस्फाई आवर सोल। प्रभु तू अगर हमारे संग है, तेरी उपस्थिति हमें चाहिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए परमेश्वर, स्वागत करते हैं परमेश्वर आज तेरे को। शुक्र अदा देखिए ना, ऐसे बुरे वक्त में संभाला हो, कितना उसको शुक्रिया करें मौका में। Come as a family before you Lord Jesus, और हम दिल से आपकी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, शुक्र अदा करना चाहते हैं। हमारी औकात के हम तुझे कुछ दे सके, हम तेरा शुक्रिया करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि शुक्रिया, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला खुदा को महिमा देता है, उसको जलाल देता है। इसलिए हम शुक्रिया के साथ शुक्र अदा करना चाहते हैं, ताकि तू अपने जलाल में आए और अपने बच्चों को छुए। शुक्र अदा। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं। गुनाहों में नैया थी डूबी, और पर की आवाज बना, जो उभरा है मजेदार में से, वो उड़ने को कर दे गया। हालेलुया। गुनाहों में नैया थी डूबी, वो रहबर की आवाज बना, जो उभरा है मजेदार में से, वो उड़ने को कर दे गया। मेहरबानिया है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबानिया है, इनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं, करूं मैं कैसे बताऊं। पर जा देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। पर जा देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। पर जा देखूं तू ही दिखता है, हर पल मैं तेरा जिक्र करूं। पर जा देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताऊं, करूं मैं कैसे बताऊं। सचमुच आज परमेश्वर, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम तुझे कैसे शुक्रिया कहें परमेश्वर, लेकिन सचमुच तूने कहा तू अपना मुंह खोल और मैं उसको भर दूंगा। तो परमेश्वर, जब आज हम आपकी शुक्रगुजारी के लिए
अपने मुंह को और खोलते हैं परमेश्वर, तो आज आप हमारी सहायता करें, आज आप हमारी मदद करें प्रभु, आज आप हमसे बात करें अपनी बाहों में परमेश्वर लेकर हमसे आज आप बात करें। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और भी सामर्थ हमारे साथ है, सामर्थ विल लीड अस इन अ टाइम ऑफ वर्शिप। सचमुच अपने आप को डिस्कनेक्ट ना करें गॉड से, बिकॉज वर्शिप इज व्हाट वी स्टेप इनटू। हम वर्शिप को ज्वाइन करते हैं, हम वर्शिप स्टार्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हेवन में वर्शिप हो रही है। तो इसलिए आमीन। बिकॉज हम वर्शिप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब भी हमें मौका मिले हम वर्शिप में जुड़े रहें, मौका लें। डोंट leave the opportunity. Do not forget that you are joining worship, that you are not the creator of worship. The creator of worship is wanting you to join. जो creator है worship का, वो चाहता है कि आप join करें। तो do not miss out on any opportunity to give thanks to God. So yes, let's join again in worship. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा। We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो भरा है मझधार में से, तू उड़ने को पर दे गया। आए मिलके गाए। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो भरा है मझधार में से, तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबान मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का पासबां है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का पासबां है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। ऐ खुदा मुझे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, वो ईसा मसीह बनाए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, वो ईसा मसीह बनाए। दरिंदे
सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबान मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशां है खुदा। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का पासबां है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशां है। मेहरबान मेहरबानियाँ है, इनायत का पासबां है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। यीशु मसीह शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। आइए मिलके गाएं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता मेरे खुदा। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। कैसे करूं यीशु तेरा शुक्रिया अदा खुदा। कैसे करूं प्रभु, कैसे करूं यीशु। अल्फाज नहीं खुदा, अल्फाज नहीं यीशु। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि यीशु मसीह। खुदावंद हमारे पास अल्फाज नहीं है खुदावंद कि हमको कैसे शुक्रिया अदा करें यीशु मसीह। प्रभु हमारे पास अल्फाज नहीं है खुदावंद कि हम आपको कैसे शुक्रिया अदा करें खुदा। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद यीशु मसीह। We worship you Jesus। प्रभु हम आपको प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करना चाहते खुदावंद इस समय। Lord, we want to worship you in spirit and in truth। Jesus, we want to worship you in spirit and in truth। Thank you Jesus, thank you Father। हमें गले लगा ले खुदावंद इस समय, हमें अपनी बाहों में ले यीशु मसीह। हमें तू गले लगा ले खुदावंद इस समय, हमें अपनी बाहों में ले ले यीशु मसीह। Lord, we are desperate for you Jesus। We are desperate for you Jesus। गले लगा ले, मुझे गले लगा ले ए खुदा मेरे,
मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। ऐ खुदा मेरे मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। ऐ खुदा मेरे मुझे गले लगा ले, कि गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। ऐ खुदा मुझे गले लगा ले, कि गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। कि ऐ खुदा मेरे मुझे गले लगा ले। आइए मिलके गाएं। गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। ऐ खुदा मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, तू गले लगा ले। ऐ खुदा मेरे मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। यीशु कि ऐ खुदा मेरे मुझे गले लगा ले, खुदा मेरे तू गले लगा ले, तू गले लगा ले। यीशु मसीह ऐ खुदा मेरे मुझे गले लगा ले, तू गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। ऐ खुदा मेरे मुझे गले लगा ले, तू गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। ऐ खुदा मेरे मुझे गले लगा ले। यीशु मसीह गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। ऐ खुदा मुझे गले लगा ले, मुझे गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। यीशु मुझे गले लगा ले, खुदा मुझे गले लगा ले। यीशु मुझे गले लगा ले, खुदा मुझे गले लगा ले। थैंक यू जीसस। गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। ऐ खुदा मेरे मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, मुझे गले लगा ले। ऐ खुदा मुझे गले लगा ले। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. प्रभु तू हमारे बीच में है खुदावन। हमारा विश्वास है प्रभु कि तू हमारे बीच में इस समय खुदावन। प्रभु तू हमारी जगह पे प्रभु तू जुम्बिश कर रहा है खुदावन। प्रभु तू जुम्बिश कर रहा है इस जगह खुदावन। हमारा विश्वास है प्रभु जी। Lord, that you are moving in this place, Father, we believe. Lord, we believe that you are moving in this place, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this beautiful time. खुदावन हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए यीशु मसीह जो आपने हमें दिखाया खुदावन। हाँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें ये समय दिखाया प्रभु कि आपने हमें योग्य बनाया कि हम आपकी आराधना करने वाले बन सके खुदावन। प्रभु कि आपने हमें ऐसा योग्य बनाया खुदावन कि हम आपकी आराधना कर सके खुदावन। धन्यवाद करते खुदावन इस समय के लिए जो आपने हमें दिखाया प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु हम आज की पूरी फेलोशिप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पूरे वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावंत। इस सभा से सिर्फ आपको महिमा मिले यीशु मसीह।
प्रभु जी हम घटें और सिर्फ आप बढ़े। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हालेलुया। बच्चों की सच्ची आराधना में ले जाने के लिए। प्रभु इनको बहुत बरकत दे। और आज जैसे मैं आपको बताया कि सैटरडे को स्पेशली हम वर्शिप करते हैं, इंटरसेशन करते हैं और टेस्टमनीज का टाइम रहता है, और उसी के बीच में खुदा अपने कलाम के द्वारा बातचीत भी करता है। तो इससे पहले कि मेरा आप उस गवाहियों में जाएं, और मैं चाहता हूँ रिमोन हमारे बीच में है। रिमोन, मेरे को सुन पा रहे? प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड सभी को। हाँ, एक गीत के द्वारा हम और अपने हृदय को खुदा के सामने समर्पित करें, क्योंकि इस बच्चे को खुदा ने कुछ पर्सनली कुछ चीजों को लिखने का गिफ्ट खुदा ने दिया है, सॉन्ग्स को, रूहानी गीतों को लिख। आमीन। गो अहेड। मेरी आवाज क्लियर है? ओके। यस। जैसे हर बार जब पास्टर समन देते हैं तो हमेशा हम इस बात को मेरे जहन में फील होता है कि वो बढ़े और हम घटे। तो ये गाना उसमें ही है, उसी के लिए है, उसी पे निर्भर करता है, पूरा का पूरा सॉन्ग उसी पे डिपेंड है। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं बढ़ूं
खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा मेरे खुदा तेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन में ना तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले सच में हम कुछ है ही नहीं उसके आगे कुछ भी नहीं है हम सब कुछ वही खुदा है वही है सब कुछ वही है जैसे कि आप सब में सारे लोगों में बहुत लोग जानते होंगे कि जो इस दौर से अभी मैं गुजरा हूँ जिस फीलिंग जिस लाइफ से मैं गुजरा हूँ और किस तरह से मैं बचा हूँ सिर्फ उसी के जरिए उसी के द्वारा बचा हूँ मैं मेरी सांसें मेरा दिल मेरा शरीर सब कुछ यहीं रह गया था इसी दुनिया में जहाँ हम भागते हैं मरते हैं रोज कुछ पाने के लिए कुछ चाहिए होता है हमें डेली हम लोग दौड़ रहे होते हैं इसी दुनिया में मेरी सांसें रुक गई थी सिर्फ उसी परमेश्वर के वजह से उसी जीसस उसी खुदा के वजह से मेरी सांसें मुझ में लौटी उसके लोगों के जरिए उसके ही जरिए ये सिर्फ उसी के जरिए हो पाया तो जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी में मैं सिर्फ 28 साल का हूँ मैं अब सिर्फ बोलता हूँ पहले मैं लगता था मुझे कि मैं 28 साल का हो गया हूँ मैं काफी बड़ा हो गया हूँ काफी बड़ा हो गया हूँ एज हो गई है लेकिन अब मेरे को लगता है कि मैं सिर्फ 28 साल का हूँ क्योंकि यीशु कभी उम्र को नहीं देखेगा जिस पल हम एहसास कर लेते हैं उसी पल हम नए हो जाते हैं और अब मैं एकदम नया हूँ हर एक दिन मेरे लिए नया है हर एक पल मेरे लिए नया है क्योंकि जब से मैं यीशु में आ गया हूँ उसकी बातों को समझने लगा हूँ तब से जीवन सच में मेरा बढ़ गया है मेरा जीवन मेरी जिंदगी हर एक सांस अब मेरे लिए 100 साल के बराबर हो गई है क्योंकि मरने के बाद मैं फिर से जिया और फिर से सब कुछ मुझे मिलने लगा मेरी टेस्टिमनी आप सबने सुनी होगी लेकिन अभी कुछ पलों से मेरा जो लेफ्ट वाला पूरा बॉडी है लेफ्ट पोर्शन है बॉडी का लेफ्ट हाथ है या लेफ्ट मेरा लेग है तो ये मेरा काफी मुश्किल होता है मेरे को चलाने में लाइक कंट्रोल नहीं है आई हैव दैट स्ट्रेंथ बट मेरे पास कंट्रोल नहीं है मेरे लेफ्ट पोर्शन में तो काफी दिनों से मैं गिटार बजा रहा हूँ तो डे बाय डे मेरा काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो गया मेरे उल्टे लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट लेग में और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की आशीष है कि क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि शायद मैं कभी रिकवर ना कर पाऊँ डॉक्टर्स बोला था वो इंसान है वो हमेशा सही बहुत जरूरी होते हैं डॉक्टर्स लेकिन वो है इंसान ही क्योंकि सिर्फ उसको ही पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है हमारी शरीर में क्या होने वाला है लेकिन हमें भरोसा रखना है और सिर्फ भरोसे के साथ साथ नहीं होगा हमें काम भी करना है जैसे कि मैंने प्रैक्टिस करी है लेकिन तभी वो काम हुआ है क्योंकि वो परमेश्वर का काम है उसने मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैं प्रैक्टिस करूं मैं बजाता रहूं या मैं चलता रहूं मैं चल नहीं पाता था मैंने बहुत सारे मंथ बिना चले सिर्फ उस बिस्तर पे बिताए मेरे को एहसास जिंदगी बहुत थम गई थी मेरी ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ समझ नहीं आता था मुझे बस यही लगता था कि शायद कुछ नहीं होगा अब खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया तभी मैं बोल रहा हूँ अब दोबारा से कि 28 साल की मेरी एज है और मैं अभी बहुत ही छोटा हूँ पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत मैच्योर हो गया हूँ बहुत अच्छा हूँ नहीं हम कभी मैच्योर नहीं हो सकते उसके सामने हम कुछ नहीं है इसलिए हमेशा दिल से मैं ये गाना सुनता हूँ कि तू बढ़े मैं घटूं मैं कितना ही बढ़ जाऊं कितना ही बढ़ जाऊं कितना ही बढ़ जाऊं किसी भी चीज में लेकिन कुछ नहीं हो सकता हम कुछ है ही नहीं सिर्फ वही है खुदा थैंक यू सो मच सभी का इस सॉन्ग को सुनने के लिए और ये बात को सुनने के लिए प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी प्रेस लॉर्ड हम प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपको आशीष दे भाई बेटा बहुत बढ़िया खुदा ने आपको बहुत बरकत दे यकीनन ये बढ़ना सिर्फ खुदा के हाथों में है जैसे बेटा बोल रहा था कि बढ़ती वी नीड
इंक्रीमेंट इन एवरीथिंग, वी वांट इंक्रीज, बढ़ती चाहिए हमें, हर चीजों में बढ़ती चाहिए हमें, हर चीजों में। खुदा कलाम कहता है बढ़ती ना तो पूरब से आती, ना पश्चिम से, ना जंगल से है। परमेश्वर है जो एक को बढ़ाता दूसरों को घटाता है। खुदा का शुक्र हो कि इस जवान बच्चों के रूह में ये बातें बैठ गई हैं कि जो भी कुछ प्रमोशन होगी, इंक्रीज होगी, वो खुदन की तरफ से आएगी। और इसलिए ये खुदन के साथ जुड़े हुए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से जवान और इवन बहुत से दुनिया के लोग अपने तरीके से अपनी बढ़ोतरी में लगे हुए हैं, मगर किस तरीके से वो मिट्टी के खाकसार हो गए, किस तरीके से उनकी जिंदगियां सेकंडों में उनके हाथों से निकल गई, उनके तजुर्बे, उनके टैलेंट और उनकी वो तमाम घमंड की बातें रखी की रखी रह गई, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी से खुदा को महिमा ना दी। मगर खुदा धन्यवाद इन बच्चों का जो इस बात को इस छोटी सी उम्र में समझ गए कि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, वो बढ़े हम घटे। और यही सबसे बड़ी मेरी राह की बुनियाद है, बढ़ने के पीछे फाउंडेशन ही यही है। When you humble yourself before God, He will going to uplift you. He will exalt you. तो खुदा हम सब जितने भी सुन रहे हैं, जीवन के किसी मोड़ पे हो, चाहे हालातों ने आपको बिल्कुल नीचे की तरफ धकेल दिया हो, मगर खुदावन है जो हर एक गड्ढे में से निकाल कर आपको सरफराज करने में कामिल है। और किसी भी निराशा के गड्ढे में हो, किसी भी सिकनेस के गड्ढे में हो आप, देखा वो अपना वचन भेज के चंगा करता है, शिफा देता है। और गॉड इज स्टिल इन बिजनेस ऑफ चेंजिंग लाइव्स। और खुदा आज भी लोगों के जीवनों को हर तरीके से तब्दील करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, अपने उस दर्द, उस कंपैशन के साथ वो आज भी मेरे और आपके लिए उपलब्ध है, इमानुअल है। वो इस वक्त भी इस जूम मीटिंग में भी वो हमारे बीच में हमारी बातों को, हमारी दिल की हालातों को, हमारी परिस्थितियों से वाकिफ है, और वो यकीनन मुझे और आपको ब्लेस करेगा। भाई आर्थर है हमारे बीच में लखनऊ से, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, उनका नाम यहाँ पर आर्थर खोकर है क्या? कोई बात सर, वो ज्वाइन कर पाए या नहीं कर पाए मुझे नहीं मालूम, बट क्योंकि कुछ नाम अलग अलग भी आते हैं फोन्स के यहाँ पर। मगर आज 2 गवाहियों का टाइम है, और मैं चाहता हूँ कि अगर जुड़ जाएंगे तो बात में ठीक है, नहीं तो भाई थॉमस हमारे बीच में है। कितने लोग भाई थॉमस को जानते हैं, कितने नहीं जानते, क्योंकि बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं। मगर ये शख्स यकीनन खुदा की रूह के द्वारा एक अद्भुत तरीके से बहुत अजीज है। मैं चाहता हूं उनकी ज़बानी जो भी खुदा उनने उनसे बातचीत करी है, वो अपनी गवाही है, आपने खुद इनके उस कलाम के द्वारा जो भी कुछ आज हम सबों के लिए बेहतरी के लिए जरूरी है, खुदा का लहू उन पे लगाते हैं, उनका रूल कुद्दूस के हाथों में उनको हैंड ओवर करते हैं, ताकि जो भी कुछ हो उसके द्वारा हर एक शख्स जो इस समय जुड़ा हुआ है बरकत पाए, यीशु नासरी के नाम में आमीन। आमीन। थॉमस हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु तंदुरुस्त रखे। हालेलुया, हालेलुया। वाकई प्रभु बहुत महान है। आमीन। और मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु क्या आप अपनी आत्मा से भरें, और किसी को विटामिन ए चाहिए, किसी को बी चाहिए, किसी को सी चाहिए, ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता है किसको किस बात से बरकत मिलेगी। प्रभु ये आप जानते हैं। मैं तो जाऊंगा ना, तो अपने तो कुछ नहीं करने का, पाइप से ऐसा कहने का, कैसा सोने का, आराम करने का, क्या करने का। हालेलुया। हाँ, प्रभु बहुत महान है, और कोई दो राय नहीं है इसमें कि वो हमें बहुत प्यार करता है। हम कई बार ना एक बात को सुन सुन के इतने आदी हो जाते हैं कि वो बात हल्की महसूस होने लग जाती है कि हाँ बचपन सुनता है, प्यार करता है, प्यार करता है, पर उसकी प्यार की गहराई में हम कभी नहीं जा पाते। और आज मेरी यही प्रार्थना थी प्रभु से कि जैसे भाई ने अभी मुझे 10 o'clock ही बताया कि मैंने वो मैसेज भी देखा नहीं, तो मैंने कहा प्रभु मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, ये तो मैं क्या बता पाऊंगा और क्या कह पाऊंगा, पर आप सबको जानते हो, आप हो जो अपने लोगों से प्यार करते हो। आज हम इसमें 20-21 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये इत्तेफाकन नहीं है। हम सोचते हैं यार मैं इसको बोल दूंगा, ये ज्वाइन कर लेगा, और वो नहीं,
हम कर सकते हैं, लेकिन लाता परमेश्वर है। जब वो परमेश्वर है, वो उसमें उसको तैयार करता है। बैठ तो सभी जाते हैं, कहते हैं बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आमीन आमीन और उस खुदा ने हमें नाम लेके बुलाया। उसने हमें, मतलब जब हम अपनी माँ के गर्भ में गए थे उससे पहले से जानता है वो हमें। हमें इतनी इतनी गहराई से, जितने हम अपने आप को भी नहीं समझते, वो हमें हमें हमसे बेहतर समझता है। गॉड नोज अस बेटर देन वी नो आवरसेल्व्स। और मैं आज बड़ी आशीष मिली भाइयों की, रेमोन भाई की गवाही से, कि मुझे पता नहीं था मैं क्या क्या शेयर करूंगा प्रभु गवाही के अलावा। और कई बार प्रभु अपने लोगों के द्वारा याद दिलाता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। आप सोचते कुछ हो और पवित्र आत्मा ले कहीं और जाता है। और मैंने यही प्रार्थना दी, पवित्र आत्मा जो आप बुलवाएं वो आपकी ओर से हो, मेरी अपनी बुद्धि ना हो। मेरा छोटी सी मैं अपनी संक्षेप में बताऊंगा कि मेरी गवाही क्या है, कि जीवन में ना कुछ मायने समझ नहीं आ रहे थे। जीवन अपने हिसाब से चल रहा था बिल्कुल। कई बार ना कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ बाप की नहीं सुनते, वो अपने दिल दिमाग की सोचते हैं। वो बने ऐसे हैं। और जहां मैं अपने आप को सोचता हूँ तो मेरे को अब तो समझ में आता है क्या, कि खुदा ने चुना हुआ था। पर उस टाइम में ऐसा लगता था यार ये जीवन तो बेकार है, ये पता नहीं आ गए हैं, क्या मकसद है। तो मैं अपने सिर्फ बुजुर्गों में बैठा करता था जो मेरे से बहुत ज्यादा उम्र दराज थे, बचपन से, छोटे उम्र से। जैसे आजकल तो बच्चे बुजुर्गों में बैठते नहीं है, मैं अपनी छोटी सी उम्र से, जब से मैं था, वो अपने से मेरे फादर की भी बड़े, जो उनसे जो 15-15 से 10 साल बड़े, 5-5 साल बड़े थे, उनके संग बैठा करता था। और उनसे पूछता था यार ये बताओ इस उम्र में ना लगता कैसे है, आप इस उम्र में पहुंच गए हो, तुम्हें लगता कैसे है, क्या है जीवन, है क्या ये जीवन क्या है। और वो कई बार ना इतने क्या सवाल जवाब करते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो बाद में देखता था तो बड़ी अजीब सी कहानियां थी। मुझे आज भी याद है कि मैं हैरिसन भाई से मैं मिला, मैंने कहा भाई ये समझ नहीं आया कि ये दुनिया पैसे की इतनी दीवानी क्यों है, मतलब इतनी ऐसी क्यों जाती है यार, मुझे समझ ही नहीं आई चीज। तो भाई की वो मैंने कितने लोगों से सवाल पूछा और वो जवाब नहीं दे पाए। मतलब वो मेरे दिल को छुता हुआ, लेकिन भाई ने इतना अच्छा जवाब दिया कि भाई मतलब ये ऐसी चीज है कि इसके जरिए अपना प्यार जाहिर कर सकते हो आप। मतलब दुनिया इतना ऐसी है। तो भाई से मेरी मुलाकात बरकत वाली तो मुरादाबाद में हुई थी। और पता नहीं कौन सा ईयर था, मुझे आज तक रिकलेक्ट नहीं कर पाया। वो सामर्थ के पापा को याद है, वो मुझे एक बार पार्टी में बता रहे थे। तो मैं खुदा क्या उन्होंने मेरी जिंदगी की गवाही है, आपने कैसे दिखाई। तो वाकई हमारे हरसन भाई का जीवन, जब आप किसी के संग दिल्ली शहर के बाहर जाते हैं ना, अगर किसी को आपको अच्छी तरह जानना हो तो उसे शहर के बाहर जाओ, उसके साथ रहो। जब आप उसके साथ रहते हो ना, उसका अंदर बाहर सब पता लग जाता है। मैं इनफैक्ट जो लोग शादी करना मांगते हैं उनको भी ये बोलता हूँ, भाई शादी करने से पहले ना बाहर चले आना। क्योंकि आदमी का असली नेचर क्या है ना, अंदर बाहर का, इंसान बहुत हिपोक्रेट है। देखो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, वो बड़ी हिपोक्रेसी है दुनिया में। ढोंग तो है ही। आदमी जो है नहीं है वही दिखाता है ना। बुजदिल बहादुर का ढोंग करता है, जो जिसके पास कुछ नहीं है वो सब कुछ, जैसे कि मैं रईस हूँ, वो दिखाता है। तो जब मैंने भाई को जाना तो वो मेरे को ऐसा लगा, मीटिंग में चला गया मैं, पास्टर विनोद कनुजिया की मीटिंग थी, वो पास्टर जी थे। और जब मैं वापस आ रहा हूँ तो खुदा ने मुझे, देखो खुदा खुदा का स्टाइल देखो, बरकत मुझे पासवान से नहीं, वो भाई उस टाइम में वर्शिप क्या करते थे। तो वहां से वो चीज मेरे दिमाग में रही कि यार ये आदमी तो, मतलब जैसे किसी से मिलके जाते हैं ना, दिमाग में रहता है कि ये इंसान बड़ा ईमानदार आदमी है यार। ये तो देखो कितना खुल के अपनी, देखो अपनी अपनी बड़ाइयां तो बहुत लोग करते हैं, पर भाई ने अपनी खामियां बताई कि देखो मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था। मैं कह रहा ये कौन इंसान है, इस कंट्री का है क्या, यार कैसे बता रहे हैं। तो मैं जब लौटने लगा तो वाकई में लगा कि खुदा का काम है, ये खुदा के तैयार किया हुआ है। फिर जिंदगी में इतने तूफान आए मेरे कि सब कुछ तहस नहस हो गया। मतलब घर बार, 2006 में मेरे फादर की भी डेथ हो गई। तब लगा कि जीवन बिल्कुल कौन संभालेगा, क्योंकि हम लोग अपनी ही मस्ती में रहते थे, अपनी ही जीवन में, छोटी सी उम्र में ना अपनी ही जिंदगी में रहते थे। इतनी तेज, इतने इतने नशे के, इतनी तेज बाइक चलाना,
कि कभी भी मर जाते। कई लोग मेरे कजन्स कहते थे मेरे से बड़े बड़े कि यार ये तो कभी मर जाएगा, ये तो भाई क्या क्या लगा है। मेरे फादर मदर भी वो मुझसे परेशान थे, वो कहते थे ये हमारे काबू में नहीं आता यार, ये बंदा ना। कई बार वो ऐसे दुआ करते थे खुदा बाप से, खुदा बाप हमारे बेटे को उठा लो तो अच्छा है यार, ये हमारे लिए ना एक सरदर्द है भाई। ना ही मतलब क्या आदमी है, किसी की सुनता ही नहीं है, जो उसके दिल में आएगा ये वो करेगा, डरता किसी से नहीं। खौफ किसी ज्यादा किसी इंसान के दिल में किसी के लिए खौफ होता है, खौफ नाम की चीज ही नहीं थी दिल में, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस वाला भी हो, कोई भी हो। तो जीवन इतना खराब हो गया जब हमारी बड़ी सारी बिल्डिंग थी वो भी टूट गई थी। अब भी दिमाग में समझ नहीं आया क्या क्या हो गया, अच्छी जगह देखी जाएगी। मतलब मेरे फादर को इतना बड़ा धक्का लगा कि जिंदगी भरी कमाई की चली गई। मैंने चली गई क्या हो गया। लेकिन जब मेरे फादर की डेथ हुई 2006 में 22 जनवरी को, तो ऐसा लगा जीवन ना ऐसा हो गया भाई। कोई रिश्तेदार सब हैप्पी बर्थडे करके साइड में हो गए, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं मिल रहा। मैं कहा भाई कहाँ चला गया मैं। मुझे अभी भी याद है कि मैं शालीमार गार्डन की सड़कों पे, हमारी संजना बेटी है यहाँ पर, इसके जो ससुर थे फादर इन लॉ, बहुत अच्छे इंसान, बेहद अच्छे इंसान। उन्होंने अपना घर दिया कि भाई तुम यहाँ पर रह के रह लो थोड़ा टाइम। वो महीना भी हुआ था, मेरी सिस्टर आई थी। और वहां की ना सड़कों पे जब मैं आया, वहां इन ये लोग वापस आने मांग रहे थे, तो मैंने कहा आप कहाँ जाऊं प्रभु, सामान सड़क पे। मैंने कहा ये भी आ रहे हैं यार, क्या करके आ रहे हो आप। छुट्टी एक सैटरडे संडे होती थी, उसमें मैंने किराए का घर लिया। और वो जो जॉब थी मेरी, उस जॉब पे कह रहे जॉब तो है आपकी, तनख्वाह नहीं आएगी। मैं कहा मतलब जॉब किस बात की तनख्वाह नहीं आएगी, तो यहाँ तो किराया देना भाई। तो कह रहे नहीं आप बेंच पे हैं। तो बड़ा दिमाग परेशान। मम्मी मेरी फादर की डेथ के बाद चली नहीं पाती थी, वो मौसी के घर चली गई। तो मैंने कहा यार ये क्या जीवन है, कोई समझ ही नहीं, सारी चीजें उथल पुथल हो गई। तो कहीं कोने में मुझे ऐसा लगा यार ये इस सब की वजह तू ही है। आज अगर तेरे पास घर नहीं है, जीवन तेरा बिल्कुल ऐसा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वजह तू ही है। क्योंकि मैंने 96 में खुदा को ग्रहण किया था, और ये 2006 की बात है। 96 में बाइबल कॉलेज गया था बैंगलोर के। तो वहां पर एक लड़का था बॉबी केविन शीहन, वो पायलट था। वो पायलट ने मुझे बोला कि यार तू अच्छी बातचीत करता है, तो कहीं यूएस वगैरह जाएगा, सेवा करेगा। मगर भाई ये तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरा भाई है, दिसंबर में जाऊंगा, उसका बर्थडे है, कजन्स है मेरे, उनका बर्थडे है, क्रिसमस है, और फिर न्यू ईयर है। फिर 1 साल से 1 जनवरी से नया साल और नई जिंदगी खुदा के लिए। भाई उसने मुझे इतनी प्यार से बोला। वो भी हमारे हैसन भाई की तरह बड़ा खूबसूरत लड़का था, वो एंग्लो था वो। तो उसने मुझे कंधे बात करके बोला भाई यू टेक 1 मंथ, क्या 1 महीना, क्या आप 1 साल लीजिए, आप 2 साल लीजिए, आप 5 साल लीजिए। उसने ऐसे करके बोला मुझे आप 10 साल ले लो, आना तुम्हें खुदा के पास ही है। मैंने बड़ी कैजुअली ले ली भाई। आप यकीन करेंगे उस 96 से वो 2006, वो 10 साल ही थे कि जब मेरे पास ना तो घर था, ना छत बंदा, सब टूट गया था। फादर मेरे गुजर गए थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे फादर मेरे, और उनका मेरा रिश्ता बहुत मोहब्बत करता। शायद खुदा बाप उनके बाद मेरे को वही बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे इस दुनिया में, बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। तो बहुत साल में कई टाइम तक, आज भी उनको 16 साल हो गए थे, तो मेरे को याद आ कि मैं कह रहा खुदा बाप मैं जी कैसे गया यार, मैं तो बड़ी मुश्किल थी कि बिना जीना, पर ये आप थे। अगर आप ना होते ना तो शायद मैं खत्म हो गया होता। मैं बाइक से शालीमार गार्डन से और विप्रो तक बाइक पे रोता हुआ रहता था कई टाइम तक, कि उनको याद कर करके ना रोता ही रहता था, रोता ही रहता था। जाता था, काम करता था, आ जाता था, जाता था। और उसी शालीमार की सड़कों पे जब मैं, वो विप्रो में कह रहे हैं कि पैसे नहीं आएंगे, तो मैं सड़क पे ढूंढने लगा। और प्रभु मुझे क्या कह रहा है दिल में कि यार तू मेरा काम कर यार, तू ये सब छोड़ दे। ये 2006 की बता रहा हूँ मैं आपको। तो कह रहा हूँ, मैंने कहा शायद प्रभु आप यहाँ पर किराए के पैसे नहीं है, मैं किराया क्या दूंगा, और मैं क्या कैसे करूंगा, मेरा भाई की भी जॉब नहीं है, मम्मी मेरी बेचारी चल वल नहीं पाती, वहां से क्या रह रही है।
और आप मेरे पीछे पड़े हुए हो यार 96, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, कई सालों से आप मेरे पीछे पड़े हुए यार, ये कर ले तू, ये कर ले, क्या कौन कर रहा है, ऐसे बोला मैंने खुदा को ना। अकेले सड़कों पे हूँ, शालीमार गार्डन की पीछे वाले उसमें मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मैंने कौन कर रहा है इस दुनिया में, कोई नहीं कर रहा, कोई सच्ची सेवा नहीं कर रहा, सब अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, या तो पैसे बनाने में लगे हुए हैं, या कुछ उनको अपने अपने गर्ज है, वो बिना किसी लालच के नहीं कर रहे, विदाउट ग्रीड नहीं कर रहे। खुदा करे ऐसा तो नहीं है, मतलब मेरे अंदर ही अंदर बात हो रही है। मैं कहा नहीं ऐसा ही है मुझे आप एक बता दो, मैं खुदा से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को मेरी नादानी है, मेरी बेवकूफी है, मैं खुदा से क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक बंदा बता दो, मैं आपकी बात मानता हूँ। खुदा आप कहते अच्छा चल याद कर, तू जो अपना मुरादाबाद का ट्रिप याद कर, वो लड़का याद रख, हैरिसन लाजरस, तो याद है? मैंने कहा हाँ उसको हटा के, वो तो बंदा बहुत अच्छा, उसको खुदा आपने कहा अभी तूने मुझे बोला कि तू मुझे एक बंदा बता। देखो खुदा का स्टाइल है यार ये, वो मेरे को, वो मेरा मन भी नहीं था शायद, मेरा क्यों चला गया मुझे नहीं पता। खुदा को ना उसके जो, वो हमें बेवजह नहीं है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता, उसके जो कनेक्शंस बनाने के तरीके हैं ना, किसको किस तरह समझ में आती है, किसको किस तरह समझ में आती है, वो खुदा जानता है। वो शायद भाई ने जो टेस्टिमनी ऐसी बता दी, ऐसी को मैंने कहा ऐसी कोई टेस्टिमनी देता ही नहीं है, तो मैं कहा हाँ यार बहुत अच्छा इंसान है, और वाकई में आज बहुत अच्छा इंसान है भाई ये। अब दुनिया इंसान की काबिलियत उसके पैसे से देखती है कि भाई कहाँ सेटल है, अरे नहीं यार ये बरकत नहीं है भाई, ये बहुत बहुत गलत सोच है इंसान की। मेरे को अभी याद है एक और भाई हमारे मुझसे 20 साल बड़े हैं, वो कह रहे यार खुदा तुमसे बात करते तुम कहाँ से कहाँ, अबे मैंने कहा भाई तू मटेरियलिस्टिक सोचता है क्या, कि खुदा तुम्हारे से बात करता तो तुम इस पोजीशन पे होते। आज मैं बता रहा हूँ यार, आप देख भी रहोगे, हरसन भाई की आशीष छोटी मोटी आशीष नहीं है यार, अगर तुम्हारी औलाद खुदा में है, इससे बड़ी क्या बरकत होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस भाई के जीवन से बहुतों की बरकत, ये नंबर्स मैटर नहीं करते कि हम 19 लोग जुड़ गए या इतने लोग आ रहे हैं, ये बिल्कुल कोई खुदा की नजर में उसकी कैलकुलेशन बहुत अलग है। उसने मेरे जीवन को इस तरीके से घुमाया ना, आज मेरे पास मैं बिल्कुल सड़क पे आके उठ के मेरे शांति, और जो मैंने वो इत्मीनान जो मैंने देखा ना आज तक की भाई की, तो भाई रेमान भाई मेरी सांसें कितनी बार रुकी हैं आपको मालूम है। मैं अभी रिसेंटली भी 3-4 बजे इतनी बुरी तरह मेरे दोस्त घबरा भी गए, वो कह रहे यार तू क्या हो गया, मेरी सांस ही बंद हो जाती थी। अभी रिसेंटली भी मैं, शायद पिछले हफ्ते की बात होगी, मैं लेटे लेटे ये लोग टीवी भी देख रहे हैं, मतलब सोते सोते सांस ही एकदम बंद हो गई, सांस ही नहीं आ रही। तो मैंने खुदा बाप से मैं कहा खुदा बाप सांसों को देने वाले आप ही हैं, और सच पूछो तो भाई जीने का ना सिवाय खुदा के मन नहीं करता। अगर खुदा है तो जीने का मन करता है कि खुदा बाप तू है और तेरी मर्जी पूरी करूं, जो तू जिस काम के लिए हमें बनाया है। अभी लोगों को यही नहीं पता कि हमें बनाया किस लिए है उसने। ये इतनी इतनी मतलब गहरी बात है, खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है हम ये सोचते हैं ये बीवी है, ये बच्चे हैं, ये कलीसिया ये है, इनके लिए नहीं भाई, ये तो आदम को खुदा ने अपने लिए बनाया था। वो हमसे वो हमसे फेलोशिप करना चाहता है, वो हमसे बातचीत करना चाहता है। तो मेरी समझ में आया, मैं कहा प्रभु बनाया तो मुझे अपने अपने लिए है, और मैंने अपने आप को पता नहीं क्या क्या सोचा, मैं कहा आपका क्या मकसद है, क्या चाह रहे हो। तो खुदा ने कई, एक बेसिक बहन है, एक मेरी एक कजन है, वो कनाडा से फोन कर रही है, भाई थैंक यू आपने ये दुआ करी, ऐसा हो गया भाई थैंक यू। वो ऐसे बता रहे, मैं कहा ये क्या है, ये तो कोई मतलब ना, आदमी को लगता है ना यार मेरी ब्रेड एंड बटर कहाँ से होगी, मैं कहाँ से करूंगा ये, कई बार इंसान सोचता है ऐसे। तो मेरे को खुदा ने कहा तू प्रार्थना तो कर सकता है। आप सुनिए, मैं कुछ पिछले महीने की बात है, मैं बहुत ज्यादा वो रहता, मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा ना बाहर निकलता हूँ, खुदा बाप से कह रहा हूँ, और मेरे को कल वहां जाना है काम के लिए, तो साइड बाय साइड थोड़ा सा जैसे काम वाम कर लूंगा, तो थोड़ी पैसे वैसे आ जाएंगे मेरे पास, ताकि मैं इधर कम्यूट कर सकूं। तो आप यकीन करेंगे, मैं उठने जा रहा हूँ, फोन मेरे पलंग से, उससे पहले वॉशरूम होके आ गया हूँ आराम से, और जिस टाइम मैं वो फोन के लिए उठ रहा हूँ, मैं मेरे घुटने में इतना भयंकर दर्द हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। हरिसन भाई बहुत बहुत बोलते हैं कि ये खुदा बाप का फजल है, नहीं तो मैं एक कदम अपने बिस्तर से उठ के वॉशरूम में जा सकूं। वो हकीकत मैंने फेस करी। मैंने कहा खुदा बाप क्या मैं गलत जा रहा था, क्या चाह क्या रहे हो। मैं हर रोज ये सोच रहा हूँ, हर रोज ये दुआ करता था कि प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो ये जीवन में ना। मतलब 48 48 ईयर्स का हूँ, 49 को जाऊंगा मई में।
मैं प्रभु मैं तो बोर हो गया, इतना लंबा जीवन, बहुत लंबा जीवन हो गया है, तो ये तो चले जा रहा है, तो यहाँ तो कुछ काम तो कराओ आप। तो उसने काम कह दिया कि तू लोगों के लिए दुआएं कर, तू बैठ गया घुटने में, तो मेरा मकसद ये है, तो तू घर बैठ के दुआ तो कर सकता है ना उनके लिए। मैं कहा हाँ ठीक है। तो मैं भाई के ना, मैं फोन में देख रहा हूँ, हाँ यार प्रेयर रिक्वेस्ट तो आ रही है, ये दुआ कर सकता है इनके लिए आदमी। और अभी मेरे को भाई भाई फोन करके बता रहा है कि भाई लोगों के पास टाइम ही नहीं है, वो इतना टूटा हुआ इंसान। एक भाई मिला, उसके पास उसकी बीवी थी, उसकी डेथ हो गई, बेटी अलग चली गई अपना उसमें, बिल्कुल अकेला वो बंदा यार, पैसा बहुत, पैसा आ रहा है बैंक में लाखों रुपए भाई। वो कह रहा भाई मैं करूं, अबे मैंने कहा भाई खुश रह यार, तेरे बिना वो कमाए पैसे आ रहे हैं, इतना बड़ा बढ़िया फ्लैट है भाई, खुदा का काम कर। वो कह रहा भाई कोई तो कंपनी चाहिए, क्या कैसे करना क्या, मतलब लोग उस चीज को वहां मुझे खुदा मुझसे क्या कह रहा है, तू समझ रहा है कि जीवन में लोगों को ये पता नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, लोग अपने बीवी बच्चों से फुर्सत नहीं है उनको, वो उन्हीं की भी इंग्रॉस्ड हैं। व्हाट अबाउट माय वाइफ, व्हाट अबाउट माय चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट मैं मेरा परिवार, उनके पास समय नहीं है यार। कोई तो तेरे को निकाल के लाया हूं, तू उनके लिए समय दे सकता है। तो मैं कितनी बार उनको अच्छा लगा कि मेरे पैरों में वैसा हो रहा है, तो मैं छत पर उनसे बातें कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो बहुत दिल को अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ प्रभु, ये मकसद दिया आपने। फिर मैं बैठा, मैं प्रभु मुझसे बातें करो आप। तो रात के 2-3 बजे काम पढ़ रहा हूँ, तो वो दूसरा तिमुथियुस का 2:4, soldier does not entangles himself in the civilian affairs। कि जो योद्धा है ना, हिंदी में कैसा लिखा हुआ, योद्धा है ना, वो अपने आपको संसारिक चीजों में नहीं उलझाता, वो अपने कमांडर की सुनता है, वो सुनता है जिसने उसको भेजा है। वो अपने आप को इन चीजों में नहीं उलझाएगा कि ये यहाँ पर फंसा दूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो मैंने कहा गॉड, ये मेरे जीवन का अभी लेटली मेरे को जब सांसें बंद हो रही थी, ऐसा हो रहा था ना, तो मैं कहा ये कहना मांग रहे हो आप मेरे को, कह रहे ये जीवन ना, आज 29 तारीख है, थोड़ी देर में 30 जनवरी रहेगी, मुझे नहीं पता कि 30 जनवरी देखूंगा नहीं देखूंगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि भाई बता ना, सांस बढ़ जाती है ना भाई, बड़ी हालत खराब हो जाती है। और मेरे संग ये कई बार हो गया, बीच बीच में ना बहुत बार हो गया, मेरे फ्रेंड्स भी घबरा जाते थे, वो मैं गाड़ी में लेके भाग रहा, कह रहा यार क्या हो गया। मैं कहा भाई मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि खुदा का ना मकसद है। खुदा कई बार किसी को किसी से मिलाता है, कई बार किसी से कुछ बात करवाता है ना, तो उसका एक मकसद है, वो हमारे को कुछ बताना मांगता है। हम लोग ना अपने आप को इन सब चीजों से हटा के अपना खुदा के चरणों में बैठे और उससे पूछें कि चाहते क्या हो आप, आज के लिए मेरा क्या असाइनमेंट है। वो हमसे बात करता है प्रियो, वो हमारे स्टेटस देख के बात नहीं करता, वो हमारी खूबियां देख के बात नहीं करता भाई। हाँ, उसके और हमारे बीच में सिर्फ पाप है। मैं किसी से प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी का अंगीकार करा रहा हूँ, तो मुझे मेरे पुराने पाप याद दिला दिए खुदा ने। देखिए क्या क्या कितना जबरदस्त परमेश्वर है। अरे मैं पप्पू, कभी उस पाप के बारे में तो मैंने माफी भी नहीं मांगी शायद। तो बाद में मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, किसी को बात करके हेल्प कर रहा हूँ, और खुदा बाप का खूबसूरती देखिए कि हमारे खुद के गुनाह, मैं प्रभु तो खुद ही कमी घटी है, मैं किसी को क्या बता रहा हूँ मैं, कि नहीं, ये उसका तरीका है। और मेरे को जिंदगी में ना कभी अब तो कोई लगता भी नहीं कुछ कि मेरे पास ये हो, कोई पोजीशन हो कि ये पास्टर है या बिशप है, नहीं, मैं खुदा बाप जो ये जीवन है ये आपकी सेवा में है। और कई लोग ना दिखते नहीं है पर्दे पे कि भाई मैं कहा प्रभु दिखना भी नहीं है, मुझे दिखना भी नहीं है कि मैं कोई नहीं नाम नहीं चाहता, कोई तारीफ नहीं चाहता। और बाहर से मैंने तो किला फतेह कर लिया, मेरी तो दुआ ही यही है मेरी तीनों बेटियों के लिए कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रिंसिपल नहीं, खुदा बाप ये तेरी सेवा करे, तेरी ये तेरी सेवा करे। दुनिया जिसके पीछे भागती रहती है, मैंने तो भाई उसकी अवेलेबिलिटी ऐसी देखी है, कई मेरी गवाहियां जिंदगी के, हरिसन भाई को पता ही है भाई। दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, पैसा हमारे पीछे भागता है भाई। ये खुदा है, ये वो कहता है सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। सच्चाई और ईमानदारी से जो उसकी खोज करते हैं ना भाई, उनके पीछे पैसा भागता है। मुझे कई बार खुदा ने कहा मैं तेरे को इतना भी दे दूंगा तो तेरे से हैंडल नहीं होगा ये। मैं कहा सच कह रहे हो आप, कह रहे हैं देने में तो कमी नहीं है, लाखों से करोड़ों भी दे दूं तेरे को मैं, पर तू सब उड़ाल के आ जाएगा, क्योंकि ना तो डिसर्न कर पाएगा कि किसके आंसू सच्चे हैं, किसका क्या है। तो वहां पर दिया कि आज भी होते हैं, तो मैं कर नहीं पाता। वो खुदा ने बनाया है ऐसे, किसी किसी की ना मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, उसको बनाया ऐसे कि भाई समझ ही नहीं आता। मैं कह रहा पैसा किस काम का, अगर मेरे किसी, अगर मैं मसीह में हूँ और मेरा कोई भाई दुखी है, ये ना कई कई छोटी छोटी आयतें
मुझे हरिसन भाई से याद हुई थी कि अगर तू भला करना जानता है, भाई कलाम में ऐसा लिखा है, और तू नहीं करता, तू पाप करता है। तो वो बैठ गई, क्योंकि आप किसी को प्यार करते हो ना बहुत, तो उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हो। मुझे याद है कि जब भाई मेरे घर में मेरे आया करते थे, तो बड़ी छोटी छोटी वो वर्सेस ना किसी के लिए बड़ी बरकत बन जाती हैं, है ना। कि एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं आता, याकूब में लिखा है भाई। ये भाई के कंटिन्यूस वर्ड्स। तो इंसान की अच्छे मित्र की संगति से चेहरा चमकदार होता है। खैर भाई का ज्यादा चमकदार है, कोई बात नहीं। पर मेरी जीवन में खुदा बाप ने बहुत अच्छी आशीष बना के, और आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँ, मैं तो आप में से सिर्फ संजना को ही जानता हूँ, और सामर्थ को, मतलब बाकी जितने भी लोग हैं, कि खुदा बाप आपको बहुत प्यार करता है कि आप इस संगति में, अच्छी संगति नहीं मिल रही भाई लोगों को, लोगों के पास मानना, उनके पास टाइम नहीं है। मैंने खुद महसूस किया है ये। मैं कहा खुदा बाप, एक फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा पासवान नहीं है, तुम्हारे पास उसके लिए टाइम नहीं है बस तुम्हारे पास। अरे भाई कोई बात नहीं है, 20-21 लोग हैं, अगर हमारे खुदा के कदम को हमारे नाम याद है, हमारी बातें याद है, हमारे बर्थडे, हमारी ओकेजन याद है, वो दिस इज व्हाट मैटर्स। इट इज अबाउट अ स्मॉल फैमिली। मैं भाई को अभी 2010 में शायद मैं बैंगलोर होके आया था, 11 में, तो वहां पर ये सिखाते कि वहां पर होम चर्चेस, छोटे छोटे चर्चेस हुआ करते थे उस टाइम में ना। तो आज वही हो गया है, आज आप सब देख रहे हैं, सब कुछ खत्म है, और आज भी भयंकर से भयंकर चीजें आएंगी भाई, पर हमारा खुदा हमें संभाले रहता है ना। कितनी बार कुछ भी हो जाए, सांसें उखड़ती हैं, पाँव बंद हो जाएंगी दुनिया में भाई, नौकरियां बंद हो जाएंगी, पर वो तुम्हें कमी नहीं होने देगा भाई। सैलरी आए ना आए तब भी तुम्हारे काम होते रहेंगे भाई। ये परमेश्वर की सच्चाई है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है यार। कोई इंसान सोचे ना कि मैं घर में सैलरी ला, मेरी वजह से घर चल रहा है, नहीं, वो गलत है। मैं मेरा वो छोटा भाई है वो, और वो भाई, अब वो अंदर सोचता है वो किराया देना है यार, किराया दे देना, मेरा थोड़ा पॉकेट मनी दे देना। अबे भाई ये खुदा है, बिलीव, ट्रस्ट 100%। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, कई बार हम खुद अपनी बातों से खुदा को छोटा कर देते। कई बार हमने इतने काम देखे होते हैं खुदा के ना, तो लेकिन तब भी हम भूल जाते हैं भाई, हम भूल जाते हैं। मुझे याद है कि 2012-13 में मेरी सिस्टर कनाडा से आई थी, मैंने सारा पैसा खर्च हो गया मेरा, और खुदा बाप मुझे याद दिला रहे हैं। मैंने कहा प्रभु मेरे में पैसे नहीं, गाड़ी बहुत बड़ी है, इसमें तेल डालने के पैसे नहीं है, कि सारा सामान शॉपिंग करके आ गया, उसके लिए वाईफाई लगा ये लिया, बहुत सारा विदेशी लोगों के तरीके होते हैं, और छोटी है मुझसे तो बोला भी नहीं आ रहा उससे, मैं क्या बोलूं। तो वहां पर प्रभु मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, बीवी से फोन करा, मैंने कहा यहाँ पर गांधी मार्केट घर के पास, कि भाई मेरे को पैसे यार, करी मेरे पास तो पैसे है नहीं, सारे पैसे तुमने खर्च कर दिए, कर दिए, कर दिए। और मैं हेडफोन लगा के, मैं जो पब्लिक टॉयलेट है वो यूज कर रहा हूँ, तो बाहर निकल के देख रहा हूँ तो मेरे पैरों के नीचे नोटों की गड्डी है यार। मतलब ये तो ऐसी कितनी गवाहियां हैं कि मेरे को वहां पर चर्च में बैठ के सोच रहा हूँ मैं, तो खुदा बाप मुझे कह रहे हैं तेरे को कूड़े में से 48,000 दे रहा हूँ, तुझे वहां जा रहा है तो को ये दे रहा हूँ, है ना। एक बार किसी को 4.25 लाख की बात थी, तो मेरे घर पे आके देखे गया, मैं कहा जी 4.25 लाख कह रहे। मैं कहा मैं किसी को उधार नहीं लेता, क्योंकि बाइबल कहती है उधार लेने वाला उधार देने वाला दास होता है। वो कह रहा भाई कोई उधार नहीं है ये, हमें वापस नहीं चाहिए, और कोई सी इंसान को मुझे देने दे पेमेंट। मैंने कहा भाई ये लो, मतलब खुदा ने मुझे ऐसे दिखाया। और ऐसे थपेड़े पड़ते हैं कई बार ना, जब हम खुदा पे डाउट करते, खुदा कहता है यार इतना करा तेरे लिए, इतना करा, तब भी तू वही है, तब भी तू वही सोच मंगा, खुदा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो संगति में बने रहना, अच्छी संगति में। आजकल के पास ऐसे पासवान नहीं है। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, खुदा की तारीफ कर रहा हूँ कि इनको ऐसा बनाया, पर इनके जो साथ जुड़े हुए ना, उनकी बरकतें देखना भाई। पौलुस बड़ा अच्छा कहता है, खुद तो कंगाल है पर बहुतों को धनी कर जाते हैं। बड़ी बहुत पावरफुल बात है वो, बहुत पावरफुल बात, कि खुदा मतलब कितना खूबसूरत खुदा है वो। तुम्हारी हकीक जरूरतों को जानता है, तुम्हारी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को जानता है। और मुझे पक्का पता है ये बात, खुदा मुझे कह रहे हैं, मैं बड़ा परेशान होता हूँ अपने बच्चों को लेके ना, कि मेरी 3 बेटियां, क्या होगा खुदा, इतना तो फीस, इतना खर्चा, सेविंग्स तो कुछ भी नहीं है, अकाउंट में तो कितना है ही नहीं प्रभु। तो प्रभु ने मुझे बाहर मेरे एक चर्च के बहरा देख, हमारे कैंपस में रहते हैं, प्रभु ने मुझे खिड़की में बता रहा, इसी गवाही जानता है, मैं कई साल पहले बता रहा हूँ आपको। मैं कहा नहीं, तेरे शाम को पूछियो। तो भाई मेरी बीवी आई शाम को, मैंने कहा ये बंदा कौन है, कह रही हमारे कल्याण चाचा बोलते हैं इनको। मैं कहा इनकी गवाही, उनकी गवाही सुनी तो मैंने कहा भाई, कह रही इनकी बेटी तो ना पढ़ी लिखी, ना देखने में कोई सुंदर, ना अंग्रेजी बोलती, और खुदा ने इसको देखो फिनलैंड को मिशनरी के पास से दी गई, उसके पास भी 3 बेटियां, बेटा भी हुआ उसके पास, और
तो मेरे को कह रहा तू क्या चिंता कर रहा है यार, ये दुनिया के लोग हैं, है ना। वो जो पहले दूसरा तीमुथियुस 2:4 में लिखा है ना, वो बहुत गहरी है। एक एक वचन इतना गहरा है कि आप तो दिन रात मनन करेंगे ना। उसमें लिखा है मेडिटेट ऑन माय वर्ड डे एंड नाइट। एक शब्द पे दिन रात मनन कर। वाक्य नहीं लिखा, सेंटेंस नहीं लिखा, पैराग्राफ नहीं लिखा, चैप्टर नहीं लिखा, वर्ड। आप समझो कि एक एक वर्ड में 24 आवर्स का रेवलेशन है। कोई है इस दुनिया में जो पूरी बाइबल समझ सकता है, उसकी बात समझ सकता है? नहीं, उसका रेवलेशन निकल के आता है हर बार जब आप उसके वचन में मनन करेंगे। और उससे वो भूखे प्यासे को ढूंढ रहा है, वो फेलोशिप के लिए ढूंढ रहा है। परमेश्वर हमसे फेलोशिप को वो तभी तो बनाया उसने, हमें प्यार करता है। और हर रोज वो नाराज हो गया, निराश होता है कि आज भी इसने मेरे को जी भर के नहीं निहारा। हर रोज दुखी होकर जाता है वो कि यार जिस तरह से मैं सोच रहा था ये तो उस तरह से निहारा ही नहीं इसने मेरे को। कई कई बातें ना खुदा मुझसे ऐसे ऐसे करके बात करता है। वो हाँ प्रभु सही कह रहे हो। अरे मेरे को बहुत दुख होता है कि खुदा को हम बहुत दुखी करते हैं कई बार। हमें लगता है हम ये कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर नहीं भाई, उसके संग बैठना, उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। खुदा ने आज संभाला है उसको, उसका शुक्र अदा है भाई, शुक्र अदा है। हर रोज लगता है संसार को देख के ना, कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है प्रभु। अच्छी संगति कहाँ है, और लोगों को हम अच्छी संगति में जोड़ना चाहिए। अगर उनके पास समय नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, तो हम उनको अच्छी संगति दें। कई बार हमारे पास समय भी ना हो तो यही करें कि उनको अच्छी संगति से जोड़ें। खुदा बहुत अच्छी आशीष दे कि परमेश्वर ने आप लोगों को हरिसन भाई जैसे भाई के संग जोड़ा हुआ है। ये बेवजह नहीं है। आप अपने जीवन में खुद महसूस करेंगे कि खुदा आपने क्या सिखाया आपको। बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से खुदा इनको आशीष करते दे। और जैसे और प्रकाशन से भरा है ना, बेटी बहुत अच्छी लगी। आप देखेंगे उससे ना, उसका जीवन आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ी गवाही होगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इनको। मैं इनको घर पे भी बता एक बार शेयर करके आया था कि भाई गॉड हैज ब्लेस्ड यू अमेजिंगली। ये है रियल ब्लेसिंग्स। ये नहीं मेरे अकाउंट्स में बैंक कितने जीरोस हैं, मटेरियलिस्ट में कितनी बड़ी गाड़ी, कितना बड़ा बंगला है, स्टोरी है ना। दिस इज नॉट दैट व्हिच मैटर्स। थिंग्स ऑनगोइंग है। आप जब खुदा के लिए बैठते हैं, खुदा से बातें करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटीमेट रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है खुदा के साथ। किसी और जब आप करेंगे, आपके अपने लोग आपके खिलाफ होंगे, बैटल्स बहुत आएंगे भाई। ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में जीवन अगर ईमानदार हो तो बेड ऑफ रोजेस नहीं है भाई। ये मेरे एक भाई ने बताई थी, नोएडा में रहता हूँ। मैं भाई सब कुछ स्मूथ चल रहा है, अरे भाई सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो शैतान से हाथ मिला रहा है। क्योंकि मसीह जीवन में कांटे को जीवन है भाई, कहीं ना कहीं तो वो पंगेबाजी होगी। पर हाँ, खुदा उसमें पड़े नहीं रहने देगा, निकाल देगा। फिर एक और आमीन। बड़ी गवाही आएगी, फिर निकाल देगा। हालेलुया। फिर और बड़ी टेस्टिंग, टेस्टिंग पर टेस्टिंग। मैंने ऐसे भी देखा, वो जो बाइबल की वर्ड्स है कि जब हमारे सहने से परे हो जाता है ना, यस। तो बुला लेता है। रिसेंटली मैंने 13 तारीख को दिसंबर में देखा था भाई, बहुत सह रहा था भाई। तो मैंने कहा यार ये सह कैसे रहा है। बाकी मैंने जब तक सबसे मैं जिंदगी देखी अपनी 49 में, मैंने इतना सहने वाला आदमी नहीं देखा। मैं इतना वो सह लेता है यार ये। तो कहता भाई वो सामर्थ्य देता है। वो बाइबल ही पढ़ता रहता था भाई, कहता भाई वो सामर्थ्य देता है। मैं कहा हाँ। और कह रहा जिस दिन भी सहने से ऊपर हो जाएगा ना, वो बुला लेगा। और मैं दुआ करता था, बताओ इसको बुला लो यार, 66 का हो। मैं बताओ ये तो इतनी कुछ सह रहा है। ये बहुत दुख लगता था अंदर ही अंदर ना। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, मैं किसी की चीज सुन लूंगा ना, मेरे को दिमाग में परेशान करती रहेगी। किसी की दुख परेशानी अगर वो दिमाग में लेकर आता हूँ, उसमें सोचता रहता हूँ। वो इंसान को पता भी नहीं हुआ क्या शेयर कर गया, मैं दुआ ही करता रहूंगा उसके लिए, मन में मेरे दुखी हो जाएगा, है ना। अभी कोई कई चीजें ऐसी होती हैं कि सारी महिमा प्रभु को मिले कि उसने संभाला हुआ है, संभाला हुआ है। आज मैं अपने जीवन में जो चेंजेस देखता हूँ, कई बार मेरी सोच में भी ना, वो मतलब आपके सेवक हरिसन भाई को जाता है कि कई जीवन सोचने के तरीके बदलना, किसी को प्यार दिखाना, मतलब बहुत बरकत मिलती है अच्छे मित्र की संगति से। वाकई में बहुत, एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है। ये बात, ये हकीकत है। अपनी संगति का ख्याल रखें, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ समय बिता रहे हैं। कई बार आदमी सब कुछ सुनता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आजकल हम देखते कई बार ना ऑनलाइन में
बहुत सारे प्रीचर्स हैं, हम सभी को सुनते रहते हैं ना। तो भाई बार अब जहाँ पर खुदा आपको जोड़ना मांगता है ना, वहां जुड़िए, वहां जुड़िए। और आपकी आत्मा में आता है किसी के लिए कुछ करने के लिए, तो फिर मत पूछो। अगर आप किसी खुदा से कुछ वादा कर लेते हो तो उसे भाई पूरा कर दो। उसके फिर शैतान तो कई चीजें डालेगा, है ना। पर यही है, बाकी मैं इतना बुद्धिमान या ज्ञानी तो नहीं, बाकी पवित्र आत्मा बताएगा भाई आप लोग। पवित्र आत्मा एक बेस्ट, हमें एक कंपानियन, एक हेल्पर दिया है खुदा बाप ने, उससे बेस्ट कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। बहुत बहुत गहरा वचन है कि दूध पिलाती माँ छोड़ देती है, वो वाकई में नहीं छोड़ता। हस्बैंड छोड़ देगा भाई, वाइफ छोड़ देगी, मैं देख रहा हूँ। ये मैं ऐसी शेयरिंग, जो चीज मैंने देखी है ना, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने प्रैक्टिकली देखी है लोगों की जिंदगी में। यार ये तो बहुत परेशान है, केवल लगता है हमारा बड़ा गम है। मैं कहता हूँ इनको देख के, प्रभु हमारा गम तो बहुत कम है, ये तो बेचारे ये जूझ रहे हैं, है ना। कई कई लोगों की सोच देखिए, कई लोग मसीह भी नहीं है, कई लोग मसीह नहीं है, अन्य जाति हैं, और मुझे बैठे हुए कह रहे हैं देखो जी हम ये सरकार पुल बना रही है, हम बड़े खुश हो रहे हैं। मैं, सरकार पुल बना रही है, आप क्यों खुश हो रहे हो? वो यीशु मसीह को नहीं जानते, क्रिश्चियन नहीं है, कह रहे यार ये पुल बनेगा ना तो कितने लोगों को सर के ऊपर छत मिल जाएगी भाई, कितने लोग इस पुल की नहीं सोच सकते। और मैंने कहा प्रभु क्या सोच है, गॉड ब्लेस यू भाई। क्या आप, हम तो नहीं सोचते भाई किसी के लिए, कौन गरीबों के लिए कौन सोच रहा है किसी के लिए ना। कई लोग उनमें स्वाभिमान ढूंढते हैं, देखो आप इसको पैसे तो नहीं लेगा, ये खुददार इंसान है। तो हम वो कई लोगों की क्वालिटीज को बड़े एडमायर करते हैं, और वो बड़े बड़े लोगों को बड़े इल ट्रीट करते हैं भाई। कई खादिम खुदा के देखे मैंने, बड़े बड़े कोठियों में होना करते थे, हम नहीं खाएंगे, पर झुग्गियों में जाके कहते हैं झुग्गी में मैं खा लूंगा भाई। मैं अभी बड़ी पानी का कॉन्शियस था, मैंने कहा पानी मना कर दिया, तो खुदा के आत्मा ने बोला यार तू क्या कर रहा है, तू सेवा करने निकला है, क्या कर रहा है तू? मैं, सॉरी गॉड। उसने जैसी चाय बोली, मैं हाँ जी दे दो। और वो झोपड़ी वाला मुझे क्या बता रहा है, झोपड़ी वाला कह रहा भाई ये देख रहे हो मेडल लगे हुए? हाँ, मैं वेजिटेरियन था उस टाइम में, तो उसके घर में मीट वीट बन रहा है भाई, नॉन वेज बन रहा है। तो मैं कहा जी मैं तो खाऊंगा नहीं, कि आपके लिए वैसे दही वही मंगा दूंगा। हाँ दही वही खा लूंगा। थोड़ी देर में क्या बता रहा है कि मैं अपना उसकी गवाही बता रहा हूँ, झुग्गी वाले की। कह रहा भाई मैं अपना रेगुलर दशमांश दे रहा था खुदा को, रेगुलर। और करते करते आप वो देख रहे सामने जो फ्लैट्स बन रहे हैं, हाँ कह रहा वहां फ्लैट ले रहा हूँ मैं, हालेलुया। तो मैं खुदा बाप ये क्या कहा, मैं ये क्या कह रहा, हाँ भाई बच्चों के मेडल पे मेडल आ रहे हैं, ये देखो ये झोपड़ी में उसने इतने कप्स लगा के क्या अचीव कर रहे हैं बच्चे। तो बात ये नहीं है, मतलब खुदा से जो रिश्ता है ना, ईमानदारी का है वो हमारे से, हमारा किसी चीज का भूखा नहीं है। हमारी कोई औकात ही नहीं है भाई खुदा को कुछ दे सकें। ये आप भूल जाओ कि आप कुछ कर सकते हो खुदा के लिए, ये आपकी गलत फहमी है। हाँ वो कुछ दिल में डाल रहा है आपके, उसके चरणों में वर्शिप है, प्रभु धन्यवाद, जो कुछ दिया धन्यवाद, दिन रात धन्यवाद, शुक्र अदा करते रहे बस, शुक्र अदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह। Praise the Lord. God bless. God bless. Thank you. गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you, Thomas. सारी महिमा प्रभु को मिले। Very good. Excellent. God bless. सचमुच इस सच्ची गवाही के लिए। यकीनन जब एक आदमी सच्चाई से कुछ बोलता है तो खुदा का सत्य का आत्मा उसको और पीछे से उसको बैकअप करता है, उस चीजों को कंफर्म करता है। और मगर आप इस गवाही के द्वारा आत्मा में समझ रहे होंगे कि इसमें कुछ भी दिखावा, पाखंड या कुछ भी बनावट नहीं है। सच्ची बातें हैं जो आदमी खुद उसमें से गुजरता है, एक्सपीरियंस करता है। हम यीशु मसीह के प्रेम के गवाह हैं और वो चीजें खुदा कर रहा है। तो कल संडे भी है और 11:15 होने वाले हैं। और अगर अभी भी किसी के दिल में कुछ ऐसी बात है, वांट टू टेस्टिफाई अबाउट द गुडनेस ऑफ गॉड, और उसके बाद हम अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित करेंगे। एक और टेस्टमनी हम शेयर कर सकते हैं किसी के जीवन में इस वक्त स्पेसिफिक कोई भी ऐसी कोई बात जो जिससे कि खुदा को महिमा मिले या दूसरे लोग आशीषित हों। प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं सबसे पहले थैंक यू करती हूँ थॉमस भैया को भी, जो जिन्होंने मुझे हैरिसन भैया से मिलाया। इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, और सबसे पहले मतलब
जो मैंने पास्टर से मैं मिली हूँ, जो मेरे स्पिरिचुअल भाई, स्पिरिचुअल फादर के लिए मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। वाकई वो जो छोटे छोटे वचनों के द्वारा, जैसे भैया बता रहे हैं, कि वो हमें बार बार सिखाते आए हैं, क्योंकि मेरे लिए वचन सीखना भैया के जरिए से बहुत आशीष मुझे मिली। और शुरू में जब हमारी शादी हुई थी तो हम थॉमस भैया के घर भी मैं और मेरे हस्बैंड रेगुलर जाया करते थे, और बहुत सारा समय हम लोग बाइबल पढ़ने में, सीखने में, आपस में शेयरिंग करने में बिताते थे। और हैरिसन भैया से मुझे एक बार, थॉमस भैया ने ही, दिल्ली में किसी मीटिंग में हम थे, मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, तो तब मैं पहली बार, मुझे याद नहीं है, शायद YMCA में हम मिले थे, थॉमस भैया को याद होगा। तो वहां पर भैया से मिलकर मैंने बहुत आशीष पाई, और ऐसी गवाही जो मैंने अपनी जीवन की सबके साथ शेयर की है, वो फर्स्ट टाइम था जो मुझे कन्विक्ट हुआ कि अच्छा, जीवन में गवाहियां होती है, वो इस तरीके से होती है कि कैसे प्रभु ने बचपन से मन में क्या क्या इच्छाएं डाली टू नो अबाउट क्रिश्चियनिटी मेरे लिए, क्योंकि वो एक फैसिनेशन हुआ करता था इन माई ग्रोइंग ईयर्स। लेकिन जब मैं थॉमस भैया से, अपने हस्बैंड से और अपने फैमिली में, इन लॉज में, सबके साथ जब बैठते थे, हम लोग दुआ करते थे, धीरे धीरे जब वो उससे कनेक्ट होती गई, मैं, अब मुझे एहसास हुआ कि सचमुच देयर इज अ क्रिएटर गॉड, जिसके साथ कैसा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, उसको वर्शिप कहते हैं, उसको प्रार्थना कहते हैं, उससे आत्मिक जीवन में कैसे परमेश्वर काम करते हैं। मैं सचमुच, मेरे पास अभी शब्द नहीं है कहने के लिए, बट हार्ट इज फुल ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू जीसस कि खुदा ने मुझे एक ऐसे घर से निकाल के लाया है, परमेश्वर, जो मैंने प्रभु की ज्योति को देखा है। एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली थैंकफुल। मेरे धन्यवाद भी पूरा नहीं पड़ सकता खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए, और आप सबकी दुआओं के लिए, और आपकी कॉन्टिन्यूअस गाइडेंस के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, और सारे ऐसे चीजों को मेरे साथ, हर किसी के जीवन में टेस्टिंग्स आती रहती हैं, चलती रहती हैं, और वाकई खुदा उसमें पड़े नहीं रहने देता, उससे निकालता है, बेहतर से बेहतर करना चाहता है, क्योंकि वो कामिल खुदा है। वो चाहता है कि हम भी वो कमाल खुदा है, वो हमें भी चाहता है कि हम बेहतर बने, हम भी हर दिन इम्प्रूव होते जाएं, उसकी हुजूरी में पाक होते जाएं, बढ़ते जाएं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच हैरिसन भैया फॉर कॉन्टिन्यूसली गाइडिंग अस इन द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। आप हमारे सचमुच आत्मिक पिता हैं। मैं भी, भैया ने सही कहा, थॉमस भैया ने बुलाए हुए बहुत सारे हैं, चुने हुए थोड़े से हैं। मैं ये जैसे मीटिंग शुरू होती है, ये लिंक अपने स्टेटस में डालती हूँ, इतने सारे लोगों को भेजती हूँ, शायद उसमें से बहुत कम ही लोग होते हैं जो ज्वाइन कर पाए। वाकई खुदा की जो मर्जी है उसी के मुताबिक यहाँ पे एक एक बंदा, जो भाई और बहन जुड़े हुए हैं, ये खुदा की मर्जी के अनुसार ही पॉसिबल है। थैंक्स टू गॉड। और नेक्स्ट टाइम ऐसे प्रभु गाइड करेंगे, लीड करेंगे, मैं और शेयर करूंगी, और अपनी गवाही के बारे में मैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं डिटेल में, जब प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई करेगा, आई विल शेयर विद यू ऑल। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। सारी महिमा जलाल खुदा उनको मिले। ये यकीनन खुदा का काम है कि मुझ जैसे गंदे बर्तन को उसने आज भी धो रहा है, आज भी। और कई बार मैं शुक्रगुजारी से भर जाता हूँ कि खुदा ने जिंदा रखा है, तो सिर्फ ऐसे बहन भाइयों से मिलाने के लिए, जिनको हम एक परिवार के रूप में, फैमिली के रूप में हम आपस में खुदा के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो सके, और दूसरों को भी इसी खानदान का हिस्सा बना सके, उस खुदावन का खानदान का हिस्सा जो इसको खुदावन लेने के लिए आ रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के द्वारा भी आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं मुझे भी चला रही है। इट्स नॉट अ वन साइड लव। खुदा दोनों तरीके से इन चीजों को आप लोगों के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिल रही है और मिलती रहेगी। मुझे मालूम है कि चाहे हम फिजिकली नहीं मिल पाते, मगर फिर भी खुदा का फजल हमारे ऊपर बना हुआ है। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और मैं चाहूंगा बहन हमारे कौन है, जय मसीह। I don't know to whomsoever, I don't know the name of anyone, एक फाइनल प्रेयर में हमारी अगुवाई करें, ताकि हम कल सुबह के लिए और बेहतर तरीके से खुदा की हुजूरी में खड़े होने के लिए तैयार हो सके, उसके फजल में। आमीन। भैया एक प्रेयर रिक्वेस्ट मम्मी देना चाह रही है। हाँ जी, हाँ जी, मम्मी बोलिए। जय मसीह की। जय मसीह जी। पास्टर जी, मैं ना रजीना के लिए प्रार्थना करवाना चाहती हूँ। रजीना की ना बहुत कमर में दर्द है, उसको शायद पथरी की शिकायत है, तो उसकी कमर में इतना दर्द है। परसों तो वो बहुत ज्यादा बेड रिटर्न हो गई थी,
इमैनुअल उसे गोदी में ले जा रहा था, बाथरूम गोदी में से उठा के ले जा रहा था, गोदी से ही टर्न मतलब करवट वगैरह दिला रहा था। तो आप प्रार्थना में रखें कि उसको सारी बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाए। आमेन आमेन। थॉमस दुआ करते भाई हैं इस का बच्ची, वचन है। हाँ यकीनन जो भी इस समय जो अंतिम प्रार्थना करने जा रहा है, कोई भी बहन भाई इस बच्ची खास रेजीना के लिए दुआ करें कि खुदावन का रूहानी हाथ उसको वहीं छुए, और ये बाद में हम ये सुने कि इस बच्ची को परमेश्वर ने इस दर्द से हमेशा के लिए रिहाई दे दी है, क्योंकि हमारे खुदावन के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और आई बिलीव इन द पावर ऑफ एग्रीमेंट। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है, उसके नाम में सामर्थ है, किसी मनुष्य के नाम में नहीं, किसी पास्टर के नाम में नहीं, यीशु के नाम में सामर्थ। और यीशु के नाम से जब हम इकट्ठे हैं, मैं जानता हूँ कि जो भी इस अंतिम प्रार्थना में इस बच्ची के लिए दुआ करेगा, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन एक अद्भुत तरीके से इस बच्ची को शिफा देगा और हमें और बेहतर तरीके से खुदा की मर्जी में कल का दिन देखने के लिए कुव्वत देगा। यस, समबडी प्रे, जिसको भी खुदा का रूह आत्मा अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में प्रभु आपने हम सबको जोड़ा प्रभु, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस संगति के लिए आपका धन्यवाद। सच में प्रभु बहुत सी बातें प्रभु इस समय जो आप अपने आत्मा के द्वारा डाल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इन सभी भाई बहनों को आप ब्लेस करें प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम और कुछ सीख पाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जैसे प्रभु अभी भैया ने बोला प्रभु यीशु मसीह के हम शरीर में नहीं मिल पाते, लेकिन आत्मा में हम सबको आपने एक कर रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं सच में सच्ची संगति के लिए, सारी प्रार्थनाओं गवाहियों के लिए, आराधना के लिए प्रभु। एक एक पिता परमेश्वर इस परिवार का सदस्य जो इस समय यहाँ जुड़कर प्रभु इस समय इकट्ठा हुआ है प्रभु, उन सब के लिए हम आपसे प्रभु यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और तेरी संगति में हम बढ़ने पाए प्रभु। सच में चाहे हम भले दूर हो, लेकिन प्रभु तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे, और प्रभु हम सबको प्रभु इसी तरीके से आप अपनी महिमा के लिए और आगे बढ़ाएं प्रभु। इस समय हम सब मिलकर प्रभु उस बेटी रचिता के लिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके प्रभु अनुग्रह के सिंहासन के पास लेकर आते हैं उस बेटी को प्रभु। आप इसी समय अपना छिदावा हाथ बढ़ाएं प्रभु, आप दूर और निकट दोनों के परमेश्वर है प्रभु, आपका हाथ छोटा नहीं है कि प्रभु आप छू ना सके प्रभु। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उस बेटी को पूरी चंगाई बोलते हैं, आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु। हर एक दर्द, हर एक उसको इसी समय जो भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है प्रभु यीशु के नाम से इसी समय दूर होने पाए प्रभु। तेरा हाथ प्रभु इसी समय बढ़ा प्रभु, अपने लहू से उस बेटी को इसी समय ढांप ले, ताकि प्रभु एक बड़ी गवाही हम तेरे नाम से उसके जीवन से सुनने पाए। पूरा परिवार तेरे नाम की गवाही के लिए खड़ा हो सके प्रभु। हम कुछ नहीं है प्रभु, हम सिर्फ जरिया है प्रभु। तूने प्रभु यीशु मसीह जब हम सबको जोड़ा है प्रभु, तो होने दे कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे के बोझों को उठा सके प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं सच्ची संगति के लिए, इस समय के लिए प्रभु। जितने भी लोग इकट्ठे हुए प्रभु यीशु मसीह, और जो भी प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से जिसने बोला कहा और प्रभु प्रार्थनाएं की प्रभु यीशु मसीह, आराधना की प्रभु, सब बेटे बेटियों को भाई बहनों को आप ब्लेस करें बहुत आयत से प्रभु। और सच में हम दोबारा जब मिलते हैं तेरे पिता परमेश्वर विश्राम दिन में प्रभु, जब तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, तो तू एक एक जन को प्रभु अपनी आशीषों से भर, ताकि प्रभु एक नया मसा प्रभु तेरी प्रभु आत्मा के द्वारा हम बेटे बेटियों पर आने पाए प्रभु। और हम जहाँ कहीं भी हो, चाहे ये ऑनलाइन प्रार्थना है प्रभु, लेकिन हम जानते कि तेरा हाथ हम पर है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से हम बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेंगे कि प्रभु हम तेरे नाम के लिए प्रभु और बढ़ने पाए पिता। प्रभु सारे बातों को हम तेरे चरणों में सौंपते हैं, सुबह की नई रोशनी दिखाना प्रभु, और होने दे स्वप्न दर्शन में हम सबसे बात कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम और तेरी मर्जी को जान सकें प्रभु यीशु मसीह। हम जहाँ कहीं भी रहें बस तेरी आराधना करें और तेरे धन्यवाद से हमारे दिल भरे रहें प्रभु। हम हर समय तेरे नाम को प्रभु धन्य कहें, हर समय निरंतर हमारे मुख से तेरी स्तुति होती रहे प्रभु। हम सभी भाई बहनों को आपके लोह में कवर करते हैं, सब बेटे बेटियों को आपकी आशीष और बरकत बोलते हैं प्रभु। और दोबारा से पिता परमेश्वर जब हम इकट्ठे होते हैं तो प्रभु तेरे नाम की बड़ी गवाहियों के साथ सभी भाई बहनों, बच्चों को, बुजुर्गों को आप अपनी आशीष दें और अपनी महिमा के लिए फिर से तैयार करें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, तेरे दास को, उनके पूरे परिवार को, बच्चों को, ताकि प्रभु इनके द्वारा और लोग तेरे नाम को जानने पाए और तेरी संगति में जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है कि क्या ही मनोहर भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और जब प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु कि जब इस समय प्रभु जो अंतिम समय है, जब हम और निकट आते देखें प्रभु, तो और तेरी संगति करने से बाज ना आए प्रभु यीशु मसीह। अगर हम में से किसी से भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है पूरे दिन में, या अब तक
के जीवन में, तो हमें क्षमा करें प्रभु, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपने लहू से धोके साफ करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। मेरी बहन, प्रभु तंदुरुस्त रखे आपको। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। थैंक यू। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।